नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुलवाड़ अपने ससुराल आए बढ़वा की युवक की राजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक परिजनों को गंभीर घायल अवस्था में मंडलेश्वर चौली रोड पर ग्राम ढापला के पास मिला था। गंभीर हालत में युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडलेश्वर लाया गया था, जहां से उसे बढ़वा अस्पताल रेफर किया गया था, जहां देर रात उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप और पुलिस प्रशासन पर बदसलूकी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटना के बाद बढ़वा से वाहन से शव मंडलेश्वर लाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस थाने का घेराव किया। मृतक के परिजनों ने बताया, मृतक राजू कल अपने ससुराल गया हुआ था, जहां ससुराल पक्ष वालों ने उससे विवाद किया और मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट करने राजू थाने पहुंचा था, जहां उसके पिता और भाई भी आ गए थे, लेकिन थाने पर मेडिकल करवाने और रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय पुलिस उसे बुलावड़ ले गई, जहां से उसकी स्वयं की मोटरसाइकिल जो ससुराल पक्ष ने रख ली थी से रवाना कर दिया। परंतु राजू काफी समय तक थाने पर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढने निकले तो वह उन्हें गंभीर घायल अवस्था में मिला था। थाने के घेराव के बाद एसडीओपी मनोहर गवली ने परिजनों की पूरी बात को सुनते हुए ससुराल पक्ष पर मृतक के पिता की ओर से रंजीत, शिवराम, बलराम, इंदु मोरे और प्रिया के विरुद्ध 296, 115, 2, 351, 3, 5 में प्रकरण पंजीबद्ध किया। सर, अभी जो बाहर चक्का जाम हुआ है शव रख के, पूरा मामला क्या है सर? ये राजू पिता सोमा जो है निवासी काटकोट फाटे का है। इसकी ससुराल सोमाखेड़ी के पास ग्राम गुलावड़ में है। इनका पारिवारिक विवाद पूर्व से पति पत्नी का चल रहा था। ये किसी बात को लेकर कल अपने ससुराल बातचीत के लिए आया होगा, तो संबंधित मृतक जो है अपने ससुराल में बातचीत करने के दौरान कुछ इनकी आपस में कहा-सुनी ससुराल पक्ष से हुई थी। उसके बाद ये जो है वापस यहाँ आ गया था मंडलेश्वर। यहाँ से फिर वापस जब मोटरसाइकिल लेने के लिए गया और वापसी में जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के और आगे चोली रोड पर जो है एक टर्न के वहाँ पर ये इसकी मोटरसाइकिल और संबंधित जो है व्यक्ति मृत अवस्था में और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में हमको मिली है। इस संबंध में जो है उनका परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा कोई मृतक के साथ घटना घटित की गई होगी। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये भी आरोप लगे जा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ से उसको पुलिस के कोई 2 जवान या अधिकारी वहाँ लेकर गए थे हमरा होके उसको, और उनके माता पिता यहीं बैठे रहे थे और उसको वहाँ ले जाके जो भी बात होना थी करके उसको मोटरसाइकिल से रवाना कर दिया था। मेरा ये कहना है सर कि यदि हम पुलिस वाले किसी को हमरा लेके जाते हैं थाने से तो उसको वापस थाने पे लाना चाहिए था, उसको वहीं अगर छोड़ दिया गया है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस संबंध में चूँकि उनका ये कहना था कि हमको हमारी गाड़ी दिलवा दी जाए, तो गाड़ी दिलवाने के लिए पुलिस वहाँ गई थी और पुलिस इसलिए गई थी कि इनका आपस में गाड़ी लेने को लेके कोई विवाद न हो जाए। इस बात को लेके पुलिस साथ में लेके गई थी और वहाँ पर संबंधित मृतक की मोटरसाइकिल जो है पुलिस ने मृतक को दिलवा भी दी थी। मृतक चूँकि मोटरसाइकिल लेके आगे निकल आया, पुलिस भी उसके पीछे पीछे आ ही रही थी। इतने में क्या हुआ कि संबंधित मृतक के ससुराल पक्ष वालों को पुलिस ने थोड़ा अपनी तरफ से समझाइश भी दी है कि भाई इस प्रकार से विवाद न करें। इस कारण से कुछ अंतर रहा होगा उसके पुलिस के और उसकी गाड़ी आगे निकलने को लेकर। इसी बीच में जो है ये जो है रोड के किनारे इसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में। सर, परिजनों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने आया था और उसके साथ में मारपीट भी की गई थी पहले। तो सर, उस संबंध में मेरा थोड़ा सा आपसे जानना है कि क्या अगर कोई मारपीट किसी के साथ हुई हो तो सबसे पहले उसके मेडिकल करवाया जाना था, क्या वो करवाया गया था यहाँ पर सर, या उसको सीधे ही लेके वहाँ चले गए थे? नहीं, उस संबंध में क्या हुआ कि उनका कहना था कि हमारा पारिवारिक मामला है, हमको हमारी मोटरसाइकिल दिलवा दी जाए।
किसी उद्देश्य से, चूंकि पारिवारिक मामला था और चूंकि वो संबंधित मोटरसाइकिल दिलाने की बात कही गई थी उसके द्वारा, इस कारण से पुलिस ने उसको उस समय मोटरसाइकिल दिलवाई थी उसके मृतक को। सीधा है कि यहाँ उसका मेडिकल उस वक्त नहीं करवाया गया था उसके द्वारा और वो अभी जो आपके मामला होने से रिपोर्ट के संबंध में उनका कहा कि हम आपस में निपट लेंगे, इस कारण से उसके द्वारा इनकार किया गया था। इसी कारण से जो है उसका अलग से उस समय रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में मृतक परिजनों के द्वारा जो है रिपोर्ट लिखाई जा रही है। जी। उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद उनके बयान लिए जाएंगे और जो भी मृतक की घटना को लेके जो तथ्य आएंगे उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जी, एक और एफआईआर दर्ज हो रही है जो मारपीट के संबंध में है। उसके पिता द्वारा कहा गया है कि उस पूर्व में जो झगड़ा हुआ था उसकी रिपोर्ट के संबंध में तो पुलिस के द्वारा उनके पिता की तरफ से जो वाकयाती साक्षी है उनकी तरफ से रिपोर्ट लिखी जा रही है। क्या इसकी तकनीकी जो एफएसएल से भी जांच करवाई जा रही है? एफएसएल अधिकारी से मौके की जांच कराई जा रही है और जो भी है बारीकी से जांच होगी इसमें।